गाइस, अगर आप फ्रीलांसर है या आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो लाइक किसी कंपनी में या किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है क्लाइंट्स को रिपोर्ट देना। अब जब हम रिपोर्टिंग भेजते हैं तो उसमें क्या पैरामीटर, क्या मैट्रिक्स या रिपोर्टिंग का टेम्पलेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर, देखते हैं कि रिपोर्टिंग टेम्पलेट फेसबुक एड्स की हम कैसे बना सकते हैं, वो भी लाइव। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखने जाओगे एडवांस में परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कई सारे और मॉड्यूल्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करें और अपनी सीट को बुक करें। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हमारे रिपोर्टिंग टेम्पलेट पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेटा एड्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पर कुछ कैंपेन चल रहे हैं ऑलरेडी। अब इसी कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे को क्या करना है, रिपोर्टिंग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक रिपोर्टिंग समझाता हूँ कि मेटा एड्स डैशबोर्ड से आप कैसे बना सकते हैं। फिर एक बनी बनाई रिपोर्टिंग भी है मेरे पास एक्सेल में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि मंथ टू मंथ रिपोर्ट कैसे हम बनाते हैं। राइट गाइज, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एड मैनेजर ओपन करना है, देन ऑल टूल पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड्स रिपोर्टिंग का और एक क्रिएटिव रिपोर्टिंग का। ठीक है, आप दोनों में से भी किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर क्रिएटिव रिपोर्टिंग पे जाइए। अगर आपको पर्टिकुलरली एड्स की रिपोर्टिंग चाहिए तो आप एड्स रिपोर्टिंग पे जा सकते हैं। मैं दोनों को यहाँ पर आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एड्स रिपोर्टिंग खोला है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको पर्सनलाइज इनसाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो फेसबुक आपको जनरेट करके देता है, ठीक है, वो कैंपेन टू कैंपेन यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर हमको खुद को जनरेट करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ रिपोर्ट। अभी आपसे पूछ रहा है किस एड अकाउंट के थ्रू आप करना चाहते हो, तो मैंने वो एड अकाउंट चूज कर लिया। रिपोर्ट का नाम डालना है तो मैं रिपोर्ट का नाम डाल सकता हूँ। मेरे को जो रिपोर्ट जनरेट करनी है वो लाइक पिवट टेबल पे करनी है या ट्रेंड लाइन चार्ट पे करनी है या लाइक बार चार्ट पे करनी है, किस पे करनी है वो यहाँ पर मैं चूज कर लूंगा, जैसे मैंने पिवट टेबल पे लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कैंपेन आ गए, जो यहाँ पर एक्टिव भी हैं और इनएक्टिव भी हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। उन कैंपेन में जितनी भी एडसेट्स बने वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, कितना रीच, कितना इंप्रेशंस, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एट्रीब्यूशन सेटिंग्स हैं, ठीक है, कितना रिजल्ट आया है, ठीक है, कितना टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। उसके बाद यहाँ से आप ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो कि मेरे को 30 डेज का चाहिए या एक क्वार्टर का चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को लास्ट क्वार्टर का चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इनसाइट्स यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ से ड्यूरेशन अपना चूज कर लिया। ठीक है, अब ड्यूरेशन चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी चीज़ों को कस्टमाइज करना है। ठीक है, कस्टमाइज करना है इन टर्म्स ऑफ क्या क्या इनसाइट्स यहाँ पर आपको चाहिए। जैसे मेरे को एड सेट नहीं चाहिए, मेरे को केवल कैंपेन लेवल पे यहाँ पर क्या करना है, रिपोर्टिंग बनानी। तो मैंने कैंपेन ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को और क्या चाहिए, अपने ब्रेकडाउन के अंदर और कुछ यहाँ पर चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन कभी भी रिपोर्टिंग में नहीं आती है। ठीक है, वो आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हो ब्रेकडाउन वाला ऑप्शन। अगर क्लाइंट से आपकी मीटिंग होती है वहां पर अगर वो कहते हैं कि मेरे को आप कैंपेन दिखाइए, उसका परफॉर्मेंस दिखाइए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आप ब्रेकडाउन के अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलेंगे वो आप यूज कर सकते हैं। बट रिपोर्टिंग में ब्रेकडाउन की चीजें नहीं आती हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो हम लेते हैं वो लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है, इंप्रेशंस कितना है, रिच कितना है, रिजल्ट कितना है, सीपीआर कितना है, डिलीवरी नहीं, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर लाइक सीटीआर ले सकते हो। ठीक है, सीपीएम का कॉस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, सीपीसी भी ले सकते हैं। अगर आपने कुछ कैंपेन चलाए हैं लैंडिंग पेज के बिहाफ में तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक, फिर आपको यहाँ पर कोई मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद में नीचे परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको लेना है तो परफॉर्मेंस की बेसिस पे भी ले सकते हैं। जैसे मेरे को एट्रीब्यूशन सेटिंग नहीं चाहिए, राइट, देन सीपीओ हो गया, सीपीएम हो गया। ठीक है, फिर इंगेजमेंट के बेसिस पे मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एड कॉपी के बिहाफ में रिपोर्टिंग बनाऊंगा तो मैं इंगेजमेंट वाला लूंगा। ठीक है, मेरे वीडियोस पे व्यू कितना आया, प्ले कितने हुए हैं, इंगेजमेंट कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं लूंगा।
तो अकॉर्डिंग टू जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ना, उसके बेसिस पे आप एक अपनी रिपोर्टिंग रेडी करोगे, ठीक। फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर ले ली, ठीक है, नंबर ऑफ रीच, इंप्रेशन, रिजल्ट, टोटल अमाउंट स्पेंड और सीपीआर, यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है, एक रिजल्ट कितने का मिल रहा है, मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। अब इसके बाद में मैं चाहूँ तो इसको शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है, और बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी लिंक करूँगा और जो भी मेरे क्लाइंट है उनको मैं भेज दूंगा, या तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पर रिपोर्ट का नाम डाल दूंगा और डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ पर मैं इजीली अपने क्लाइंट को भेज दूंगा, ठीक। तो ये एक तरीका हो गया कि लाइक आप अपनी एड्स की रिपोर्टिंग कैसे बना सकते हो अपने लाइव मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू। और जो क्रिएटिव्स की रिपोर्टिंग होती है गाइस, यहाँ से आपको मेक श्योर करना है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले बिजनेस मैनेजर लोगे, उसके अंदर जो एड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो एड अकाउंट्स यहाँ पर आप चूज करोगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये है एड क्रिएटिव की रिपोर्टिंग, मतलब जो एड कॉपी आप बनाते हो, ठीक है, जो एड कॉपी आप बनाते हो या आपने मल्टीपल एड कॉपीज बनाई है, एक कैंपेन में 10 एड कॉपी ले लिया आपने, तो 10 की 10 एड कॉपी यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक। अब जैसे यूज्ड इन 2 एड्स, इसके नीचे आप देख सकते हैं, जैसे यूज्ड इन 4 एड, ठीक, यूज्ड इन 1 एड, यूज्ड इन 3 एड, 3 एड, 4 एड्स, ठीक है, मतलब ये वाली एड कॉपी हमने कितने एड्स के अंदर यूज करी वो आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक। अब किस एड कॉपी से क्या आउटपुट मिला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है, आप यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। अब जैसे मेरे को यहाँ पर और फिल्टर लगाना है मैट्रिक्स के बेसिस पे, ठीक, रिच, इंप्रेशन, सीपीआर, ठीक है, सीपीएम, सीटीआर मेरे को इस पे नहीं लेना है, हाँ सीटीआर में ले लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर एट्रीब्यूशन में नहीं लूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैं लूंगा कि लाइक मेरे को व्यूज कितने आए हैं, ठीक है, जैसे 3 सेकेंड थ्रू प्ले कितना आया है, 25%, 50%, 75% कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर मेरे को ये नंबर्स बता देगा, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये वाली एड कॉपी मेरे लिए बहुत बेहतर काम कर रही है, ठीक है। अब इस सिमिलर एड कॉपी को मैं यूज कर सकता हूँ अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में, या फिर इसके जैसे मैं और एड कॉपी यहाँ पर बना सकता हूँ, राइट। तो गाइस ये जो बेसिक्स हमने समझे हैं ना, ये लाइव एड अकाउंट से रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। बस इसको भी यहाँ पर शेयर या फिर एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक्सेल के थ्रू कि जनरली हम क्लाइंट्स को डिटेलिंग में कैसे भेजते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग भी, लाइक मीडिया प्लानिंग भी हो गया, और मंथ टू मंथ रिपोर्ट कैसे जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया प्लान में, ठीक है, मे का जो प्लान है वो यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है, कि मे में यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल पे यहाँ पर कितना पैसा लगाएंगे, ठीक है, हमको एस्टिमेट कितने क्लिक्स आ सकते हैं, ये एक अप्रॉक्स रेशो यहाँ पर लाइक हमने बनाया है। टोटल यहाँ पर लाइक कॉस्ट कितना जाएगा, एड का कॉस्ट कितना जाएगा, इसे यहाँ पर लगभग 13.5 लाख के आसपास यहाँ पर बजट है, ठीक है, कि इतना हमारा मंथली कॉस्ट है, राइट। अब उसको यहाँ पर हमने स्प्लिट करा हुआ है, ठीक है, कि मेटा पे यहाँ पर टोटल कितना बजट लगाएंगे और गूगल पे कितना बजट लगाएंगे। जैसे मेटा पे यहाँ पर 3,70,000 का है और गूगल पे यहाँ पर 8,37,000 का है, ठीक है, और उससे यहाँ पर रेवेन्यू में कितना जनरेट होगा वो भी यहाँ पर हमने एक अप्रॉक्स रेशो लेके चल रहे हैं कि जिससे हमको रिजल्ट आने में भी ईजी हो, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर अगर लाइक मीडिया प्लान पे आऊँ, ठीक है, अब मीडिया प्लान में गाइस हमेशा क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम मंथ, प्लेटफॉर्म क्या है आपका, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, क्या है, मैजेंटो है, वो आप चूज करोगे। एवरेज सीपीसी क्या आ रहा है, एस्टिमेट नंबर ऑफ क्लिक्स, सीटीआर कितना है, एस्टिमेट इंप्रेशंस कितने हैं, बजट कितना गया, ठीक है, परचेज कितनी आई है, लाइक सीपीटी कितना है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, लाइक आपका एओवी क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, रोवास कितना आ रहा है, और कन्वर्जन रेट कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पर आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। आपने अगर ये 3 महीने तक कर लिया, 1 क्वार्टर तक आपने कर लिया, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि यस 3 महीने में मेरे को ये आउटपुट मिला है, अब मेरे को इंप्रूवमेंट क्या करना है और कितनी तेजी से मेरे को अपनी एडवर्टीजमेंट को स्केल करना है। मतलब जो करंट इनसाइट्स होती है उसके बेसिस पर आप अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकते हो। बट ये पूरा गेम जो होता है गाइस वो डेटा पे होता है, आप हवा में तीर नहीं मार सकते कि लाइक आपने बोल दिया नहीं मैं तो 15x का रोएस निकाल के ला दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस और आपकी मेन टीजी, ठीक है, ये सारी चीजें मिला के जब रिजल्ट आता है तो उसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिसाइड होता है। देन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ठीक है, वो है मंथ टू मंथ रिपोर्ट। जैसे आप देख सकते हैं जैसे जुलाई, ठीक है, जुलाई यहाँ पर टारगेट कितना है, एमटीडी यहाँ पर कितना है और एस्टिमेट हमको यहाँ पर क्या आया है, ठीक है। फिर लाइक जुलाई 24 का है। अब ऐसे करके आपको मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट यहाँ पर आपको
जनरेट करनी होती है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक हमको जब भी क्लाइंट को रिपोर्टिंग भेजना होती है तो क्या क्या मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जब मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर का बताया तो वहां पर ऑलरेडी आपको मैंने बताया ही सही, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक्सेल का ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हर मंथ का प्लान होता है कि हम जब भेजते हैं, और ये हमारे लिए भी होता है समझने के लिए, ठीक। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जनवरी का आ गया, ठीक है, फरवरी आ गया, है ना, देन मार्च आ गया, ठीक है, अप्रैल आ गया, ठीक है, और ये मई आ गया, राइट। सो लाइक हर चीज यहाँ पर मेंशन है, इजीली मेंशन है। क्या है, टारगेट कितना लेके चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं, अचीव कितना हुआ हमारा एस्टिमेट, मंथली नंबर्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पर कितना जनरेट हुआ, एवरेज वाटर वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, मेटा पे यहाँ पर कितना, मेटा से कितना रेवेन्यू आया, गूगल से कितना आया, टोटल रेवेन्यू कितना गया, ठीक है। लाइक ये पूरा यहाँ पर एक डैशबोर्ड बन गया, जिसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट रोड मैप डिसाइड हो जाएगा, राइट। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, प्लस किसी क्लाइंट के लिए अगर आप रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक एक्सेल के थ्रू भी और मेटा एड्स का डैशबोर्ड है उसके थ्रू भी। सो गाइस, आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।